प्रिय विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला के अंतिम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने देख लिया होगा उनको सभी को पता होगा कि सारे प्रश्न जो 2007 से 2022 तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो यहीं से उठाए गए हैं, यानी कि बोर्ड इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड उठा करके आपको प्रश्न पत्र में देगा। और सभी बच्चों को मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि आपके टोटल 7 सेट जो है बनते हैं। ध्यान रखना, आपको कितने बनते हैं, आपके 7 सेट बनते हैं। और परीक्षा के दिन सातों में से कौन सा सेट आपकी झोली में गिरेगा आपको नहीं पता और ना ही हमें पता है, क्योंकि 7 सेट में से कौन सा सेट नंबर आपके झोली में आएगा आपको नहीं पता है। तो 7 सेटों में आप समझ सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर सेट में अलग अलग होते हैं, बिल्कुल मैच नहीं करता। किसी भी सेट का प्रश्न दूसरे सेट से मैच नहीं करता, एमसीक्यू वाला। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोबारा अनुरोध कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है। इसके बाद आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला चालू हो जाएगी, तो आप इन वीडियोस को जरूर एक बार देख लें। और यहाँ पर जो है हम आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, और जो मैंने वीडियोस डाल दिए यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके बाद जिन बच्चों ने यहाँ पे पढ़ लिया होगा उनको एहसास हो जाएगा कि सर ने सही बोला था कि प्रश्न तो यहीं से आए हैं सारे, अब मैंने पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूं। तो वहाँ पे समस्या ऐसी सामना ना करना पड़े, इसलिए आपसे दोबारा अनुरोध है कि आप इन सभी वीडियोज़ को एक बार देख लें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनकी भी आप मदद कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला को, और पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसके हमारे लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो यहाँ होता है घ ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, यात्रा व्रत विद्या किस युग की देन है? तो ये जो देन है हमारे भारतेंदु युग की देन है, तो यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विद्या किस दृष्टि से है? तो ये रचना विद्या जो है आपकी रिपोर्टाज है, तो यहाँ पे आपका कौन सा घ ऑप्शन करेक्ट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछा गया है, माटी हो गई सोना किस विद्या की रचना है? तो माटी हो गई सोना ये विद्या है आपकी संस्मरण, तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट होता है। पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, तरंगिणी की रचना विद्या है, तो इसकी रचना विद्या कौन सी है? तो इसकी रचना विद्या जो है ये है गद्य काव्य, तो यहाँ होता है ग ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये आत्मकथा है, तो यहाँ पे होता है इसका ग ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं 7वें प्रश्न पर। तो 7वें प्रश्न में पूछा गया, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, तो हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक जो हैं वो कौन है? तो वो है नरदेव शास्त्री यानी कि वेद तीर्थ, तो यहाँ पे आपका ग ऑप्शन फिर से करेक्ट होता है 7वें प्रश्न का। 8वें प्रश्न पर मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पूछा गया, वसुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया गया था, तो यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 8वें प्रश्न का। 9वें प्रश्न की बात करें, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं, तो वो कौन है? तो ये हैं इसके रचयिता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। 10वें प्रश्न की बात करें, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। आप यहाँ पे जो भी प्रश्न देख रहे हैं 2010 से 2007 से 2008 से 2009 से 2010 से 2022 तक यहां से प्रश्न उठाए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न उठाए गए हैं। तो यहां पर जो एमसीक्यू के वीडियोस डाले गए हैं उनको जरूर देख लेना। 7 सेट बनेंगे और सातों में से कौन सा सेट आपकी झोली में आएगा, आपके पास आएगा, वो आपको एग्जाम के दिन ही पता चलेगा। और हर सेट में एमसीक्यू अलग होते हैं, ये बिल्कुल तथ्य है। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सारे के सीरीज आपका AW AC AM सब आते हैं, आपको पता है ये सारे सेट्स नंबर हैं और इनमें सभी के प्रश्न जो है श्रृंखला अलग अलग होती है। स्पेशली एमसीक्यू के सारे प्रश्न अलग अलग होते हैं क्योंकि एमसीक्यू बहुत है, तो इसीलिए सभी को अलग दिया जाता है। 10वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं।
हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद 11वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पूछा गया पैरों में पंख बांधकर कृति की विद्या है, तो ये कैसी विद्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यात्रा व्रत। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी चट्टान की रचना विद्या है, तो आखिरी चट्टान की रचना विद्या जो है ये कैसी है, यात्रा वृतांत। तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो 13वां प्रश्न पूछा गया है आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है, तो वो कौन सी संबंधित कृति है, तो आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध है, तो ये कैसी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है ये वासुदेव अग्रवाल का है। ठीक है, तो इसका है आपका आंसर क। इसके बाद में 15 क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर के लेखक है, तो इसके लेखक जो है वो कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है, तो यहाँ होता है घ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो कौन थे वो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा के लेखक हैं, तो आवारा मसीहा के लेखक जो हैं वो हैं हमारे विष्णु प्रभाकर, यहाँ होता है ग ऑप्शन करेक्ट। 18वां प्रश्न जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है, तो ये विद्या कौन सी है, आप सभी को, तो जिन बच्चों ने तो अभी तक हमारे वीडियोस देख लिए होंगे सभी को पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये आत्मकथा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे विद्या कैसी है, तो दीप जले शंख बजे ये विद्या जो है संस्मरण की है। इसके बाद आता है आपका 20वां प्रश्न नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था, तो इसका संपादन जो है किया गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा, तो यहाँ पे होता है ग ऑप्शन सही। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवनी है, तो यहाँ पे जीवनी कौन सी है आपको बताना है, तो आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है। इसके बाद 22वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है समालोचक के संपादक कौन है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा समालोचक के संपादक जो है चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 23 नंबर प्रश्न पे, इसमें पूछा गया है युद्ध यात्रा के लेखक है, तो युद्ध यात्रा के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न पे हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं वो कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद जो नेक्स्ट 25वां नंबर प्रश्न है इसमें है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं, तो ये कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राहुल संस्कृत्यायन। इसके बाद है 26वां प्रश्न हिंदी में आलोचना विद्या का आरंभ हुआ, तो हिंदी में आलोचना विद्या का आरंभ हुआ पूछा गया है आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग से, तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन करेक्ट होता है। 27वें प्रश्न पर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे रिपोर्ट तार्ज साहित्य विद्या किस युग की देन है, तो ये जो है छायावाद उत्तरकाल की देन है, तो यहाँ पर आपका होता है घ ऑप्शन करेक्ट। 28वां प्रश्न प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया किसने किया, तो आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने, तो यहाँ पे ख ऑप्शन 28वें का संपन्न होता है। 29वें प्रश्न की बात करें जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं, तो इसके रचनाकार जो हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट होता है। 30वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है मर्यादा मानसिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक हैं, तो वो कौन है इसके संपादक, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद जो है इसके संपादक है। इसके बाद 31वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पूछा गया है हिंदी गोविंद रत्नमाला के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है, तो श्याम सुंदर दास जो है इसके रचनाकार हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विद्या के अंतर्गत आता है, तो कलम का सिपाही जो है ये आता है जीवनी के अंतर्गत, तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना के लेखक जो है वो कौन है, रामविलास शर्मा है, तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। 34 की बात करें तो यहाँ पर आवारा मसीहा की रचना विद्या कैसी है, तो इसकी रचना विद्या जो है ये है आपकी जीवनी, तो यहाँ पर आपका ख ऑप्शन करेक्ट होता है। आते हैं 35 नंबर प्रश्न पे जिसमें पूछा है आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी के लेखक है, तो वो हैं आपके घनश्याम दास विड़ला, तो यहाँ पे आता है आपका क ऑप्शन करेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता हैं, तो इसके कौन है संकलन करता, तो आंसर हो जाएगा वियोगी हरि, तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे, तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पे होता है आपका ख ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 38 नंबर, तो इसमें पूछा गया है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है किसकी कृति है, तो आंसर हो जाएगा ये राम वृक्ष वैनपुरी की है, तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट होता है। आते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर में पूछा गया आपका यशपाल की आत्मकथा है, यशपाल की आत्मकथा है तो कौन सी है, तो यहाँ पर सिंहा
लोकन जो है आपका उनकी आत्मकथा है। उसके बाद 40 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, पथ के साथी किस विद्या की रचना है? तो पथ के साथी जो है ये आपकी संस्मरण है, तो घ ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। 41वां नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, तो 41 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर पे पहुंच चुके हैं हम, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विद्या कैसी है? तो मेरा जीवन प्रवाह की रचना विद्या जो है वो है आत्मकथा, तो यहाँ पे होता है ग ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में रिपोर्टाज विद्या का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसके प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान, यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 44 नंबर पे, जिसमें एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत रचना है, तो ये कैसी है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यान अगय की, तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है 44 का। 44 और 43 हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम 45 पे। 45 आपका जो है इसमें पूछा गया समय सारथी के लेखक है, तो समय सारथी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। और 46 नंबर है, अपनी खबर रचना की विद्या है, तो अपनी खबर रचना की विद्या कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 47 निम्नलिखित में से कौन सी यात्रा कृति यात्रा वृतांत नहीं है? तो नहीं का पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है यह पथबंधु था, ये जो है यात्रा वृतांत नहीं है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, रिपोर्टाज लिखने का प्रचलन किस युग में हुआ? तो ये जो हुआ था छायावाद उत्तर युग में हुआ था, तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49, इसमें पूछा गया है द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता जो है वो है बैजनाथ सिंह विनोद, तो यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसके लेखक जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 51वां प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा जो है ये आत्मकथा है राहुल संस्कृत्यायन की, तो यहाँ पे जो है घ ऑप्शन करेक्ट होता है। 52 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्न ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है, तो नहीं बताना है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारुचंद्र का लेख जो है आपका घ ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें हम 100 प्रश्न देखेंगे टोटल। तो यहाँ पर निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो इसमें से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो आंसर आ जाएगा आपका स्मृति की रेखाएं जो है ये रेखा चित्र है, आपका ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल का कौन सा शोध पत्र है? तो यहाँ पे आ जाएगा पाणिनि कालीन भारत, तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं 55 नंबर पे, 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे, कौन हुए थे वो? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हुए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 56 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस समय से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने किया था सन 1903 से। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अरे यावर याद रहेगा याद के लेखक हैं, तो यहाँ पे कौन है इसके लेखक ये आपको बताना है, तो इसके लेखक जो है अगय हैं, तो यहाँ पर जो है इसका घ ऑप्शन करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 58 नंबर में पूछा गया है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे, तो इसके संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 59 नंबर है, सरस्वती के संपादक हैं, सरस्वती के संपादक जो हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद 60 नंबर है, रिपोर्टाज विद्या की सफल प्रस्तुति है, तो कौन से मतलब लेखन में कौन सी वो चीज़ लिखी गई थी उसमें जो है इसको सफल माना गया था? तो यहाँ पे 60वां जो प्रश्न का आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आचरण की सभ्यता, ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है 61, इसमें पूछा गया सिंहालोकन रचना है, सिंहालोकन जो रचना है ये आपकी है यशपाल की, तो यहाँ पे आता है ग ऑप्शन इसका करेक्ट। आते हैं आपका नेक्स्ट जो 62 नंबर है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम जो है मर्यादा है। इसके बाद बंगाल का अकाल की विद्या है, तो बंगाल के अकाल की विद्या जो है वो कौन सी है? तो वो विद्या है रिपोर्टाज की। इसके बाद में 64 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछेगा जिंदगी
मुस्कुराई किस विद्या की रचना है? तो जिंदगी मुस्कुराई जो है ये है आपका रेखा चित्र। इसके बाद में आनंद कंदाबिनी का कादम्बिनी के संपादक हैं, तो इसके संपादक जो हैं वो कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका प्रेमगन बद्री नारायण चौधरी। तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 66 नंबर है, गद्य विद्या की दृष्टि से आत्मकथा है। तो गद्य विद्या की दृष्टि से आत्मकथा जो है वो आपका कौन सा है इसमें से? नीड़ का निर्माण। फिर तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आपका 67 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे बनारस अखबार के प्रकाशक कौन है? तो इसके हैं सितारे हिंद, ये राजा शिव प्रसाद। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। इसके बाद 68 नंबर जो है इसमें पूछेगा हरिशंकर परसाई की कृति है, तो तट की खोज जो है उनकी कृति है। यहाँ पे क ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें पूछा गया आपसे लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इसके शिवदान सिंह चौहान। तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो राम वृक्ष वेनपुरी से माना जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो है गलत है। यहाँ पर आपका श्री राम शर्मा इसका सही आंसर होगा। इसको हम करते हैं सही, और गलत नहीं करना है हमें, हटा दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर है श्री राम शर्मा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछा गया है? 71 में पूछा गया आपसे ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। और 72 नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं? तो इनमें से संस्मरण लेखक जो हैं वो हैं श्री राम शर्मा। तो यहाँ पे आपका आता है ग ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं 73 नंबर पे तार सप्तक के संपादक हैं, तो इसके संपादक कौन है? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर अगे। इसके बाद आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। तो 74 नंबर में आपसे पूछा गया है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके पांडेन बेचन शर्मा उग्र। तो यहाँ पे घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। संस्मरण विद्या की रचना है, तो संस्मरण विद्या की रचना जो है दीप जले शंख बजे जो है ये संस्मरण विद्या की रचना है। 76 नंबर पूछा गया निम्नलिखित में से छायावाद उत्तरकाल के समालोचक नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, ध्यान रखना है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? नहीं है, तो वो नहीं है बाबू गुलाब राय। तो ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अच्छा, इसमें समाजवाद के लेखक हैं, समाजवाद के लेखक जो हैं वो कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो है राहुल संस्कृत्यायन। ग ऑप्शन करेक्ट होता है। 78 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? तो कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है? तो यहाँ पर जो है आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद में 79 नंबर पूछा गया है मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं वो हैं बाबू गुलाब राय। तो यहाँ पे 79 नंबर का आंसर जो है ख हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न की बात करें तो गद्य की किस विद्या में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? गद्य की किस विद्या में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा में नहीं है। घ ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अपनी खबर रचना की विद्या है, अपनी खबर रचना की विद्या कैसी है? तो ये जो है ये आत्मकथा है। इसके बाद है आपका 82 नंबर, इसमें जो पूछा गया है द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया, तो किसने किया था? द मैडमैन का पगला में हिंदी अनुवाद किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो ये किया गया था राय कृष्ण दास के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद 83 नंबर है भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कन्हैया लाल प्रभाकर। तो यहाँ पर जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट होता है। 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है साहित्य लोचन गद्य की विद्या है, तो इसकी विद्या कैसी है? इसकी विद्या जो है आपकी आलोचना की है। तो यहाँ पे आता है आपका ग ऑप्शन करेक्ट। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है, तो ये प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सन 1981। इसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया आपसे अति चार रचना के संपादक हैं, तो इसके संपादक हैं हमारे मुनि जिन विजय। ठीक है, मुनि जिन विजय, ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इनके द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा। तो इनकी संपादित पत्रिका जो है वो है आपकी हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन इसका भी करेक्ट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, तो यहाँ पे आपका क ऑप्शन करेक्ट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है? तो ये है सरस्वती जो है भारतेंदु युग की नहीं है, तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट होता है। 90 नंबर में पूछा गया मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र है, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने जो है हंस नामक पत्र को संपादक किया था, तो यहाँ पे आता है का ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है हंस पत्रिका के संपादक थे, तो अभी अभी हमने बात करी है और हंस पत्रिका की बात कर रहा है, ध्यान रखना है आपको। तो ये कौन है? प्रेमचंद, तो यहाँ पे आता है आपका ग ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जो कि हमने अभी अभी देखा मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन से समय हंस, और हंस ही जो है प्रेमचंद का है लिखा हुआ, तो इसलिए ग ऑप्शन करेक्ट। 92 नंबर की बात करें तो यहाँ पे अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है? अतीत के चलचित्र जो है ये विद्या है संस्मरण की। इसके बाद जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो वो पत्रिका थी हमारी सरस्वती। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पूछा गया है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, तो यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। 95 नंबर की बात करें, मेरी असफलताएं रचना की विद्या है, तो कौन सी रचना की विद्या है? मेरी असफलताएं आत्मकथा है, तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन करेक्ट होता है। आते हैं 96 पर, जिसमें आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो वो हैं हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद, तो यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। याद रखिएगा सारे जितने भी मैंने आपको एमसीक्यू की सीरीज दी है देख लेना, क्योंकि आपके 7 सेट बनेंगे और 7 सेट में से कौन सा आपकी झोली में आएगा आपको पता नहीं है। तो अगर आप अपने झोली को खाली नहीं रखना चाहते हैं तो इस 7 सेटों के लिए आपको एमसीक्यू सारे पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपका एक सेट होता तो हम लिमिटेड क्वेश्चंस आपको बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चंस दे सकते थे, लेकिन जब सेट ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। 97 की बात करते हैं, इसमें पूछा गया आपसे महावीर प्रसादी द्विवेदी लेखक हैं, तो ये है आपके रसयज्ञ रंजन के, तो यहाँ पे आपका ग ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। और 98 नंबर है गुड़िया भीतर गुड़िया की विद्या है, तो ये कौन सी विद्या है आपका? ये है आपका आत्मकथा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 में पूछा गया है साहित्य लोचन पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन करेक्ट। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आपका संपूर्णानंद ने। और निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है? नहीं की बात हो रहा है, ध्यान रखना, पत्रिका नहीं है, तो कौन सी वो है? वो है आपका भारत दुर्दशा जो है पत्रिका नहीं है। इसके बाद 102 नंबर प्रश्न जो है इसमें पूछा गया भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता जो हैं राम प्रसाद निरंजनी हैं, तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट होता है। 103 नंबर प्रश्न और इसके बाद 4 नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न है, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको जरूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो कबीर पुस्तक के लेखक हैं, इस कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अंतिम प्रश्न जो है मयंक मंजरी है, तो मयंक मंजरी मतलब किस तरह की रचना है ये पूछा गया है। तो ये मयंक मंजरी जो है ये एक नाटक विद्या है। आशा करता हूँ इस वीडियो का आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि वीडियोस जो आते रहेंगे वो आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास में इसकी नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बढ़िया से बढ़िया स्कोर लेने वाले हैं, क्योंकि निबंध जितने भी निबंध संस्करण थे या फिर कहानी संस्करण थे या वृत्तांत संस्करण थे, उपन्यास संस्करण थे, सभी के मैंने क्वेश्चन सीरीज करा दी है जहाँ से बोर्ड आपको प्रश्न देगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।